साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि अभी तक हमने अभी पिछले पार्ट में फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग टेक्निक को कवर किया है, तो इसी से ही मिलती-जुलती एक टेक्निक और है, जिसको फ्रेट बोलते हैं, तो अब हम उसको भी कवर करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जैसा कि फ्रेट टेक्निक के बारे में ये जो मैंने लिया है ये ब्रूस अल्बर्ट से है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रोटीन डायनामिक्स कैन बी फॉलोड इन लिविंग सेल्स। तो प्रोटीन-प्रोटीन इंटरैक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट तो आप ये देखेंगे कि इसका जो फुल नाम है, पूरा नाम है वो फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर इसको बोलते हैं या फोस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। तो ऐसा नहीं है कि एफ से केवल फ्लोरेसेंस होगा, इसको फोस्टर भी बोला जाता है, तो आप ये हमेशा याद रखेंगे, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, बोथ एब्रिविएटेड फ्रेट ही कहा जाता है, राइट? तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इस टेक्निक में हम करते क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट आर ईच मतलब 2 मॉलिक्यूल जो हमारे इंटरेस्ट के होंगे मतलब उन जिसमें हमें डाउट होगा कि इनमें इंटरेक्शन है, उसको हम क्या करेंगे डिफरेंट फ्लोरोक्रोम से लेबल्ड कर देंगे। जिससे क्या होगा, चूज़न सो दैट द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ वन फ्लोरोक्रोम डोनर ओवरलैप विद द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द अदर। तो एक का जो फ्लोरेसेंस होगा वो दूसरे से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इफ द टू प्रोटीन बाइंड सो हैज़ टू ब्रिंग देयर फ्लोरोक्रोम इनटू वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब वो बहुत ही करीब होने चाहिए। ये इसका एक क्राइटेरिया होता है, बिकॉज़ क्लोज़र देन अबाउट 5 नैनोमीटर आप इसको बोल सकते हैं। वन फ्लोरोक्रोम व्हेन एक्साइटेड कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड लाइट डायरेक्टली बाय रेजोनेंस के मेथड से, या नॉन रेडिएटिवली जो होता है वो उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, बेसिकली मेथड जो हमने इसके पहले पढ़ा है उसी के सिमिलर होगा, जिसमें हम जीएफपी वगैरह से इसको टैग करते हैं। तो अगर कोई भी प्रोटीन में इंटरेक्शन होता है तो वो हम फ्रेट के द्वारा हम उसको क्वांटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे देख लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर एक सिंपल सा फिगर यहाँ पे बना हुआ है, जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जैसे कि क्या है कि मान लीजिए कि ये 2 प्रोटीन हैं, मान लीजिए कि ये पहली प्रोटीन है जिसको हमने, अगर इसको हम वायलेट लाइट का एक्साइटेशन दिया जाता है, बेसिकली ये ब्लू फ्लोरेसेंट प्रोटीन है। तो एक्चुअली में आप ये भी याद रखेंगे कि जिसको हम जो भी फ्लोरेसेंट प्रोटीन बोलते हैं, वो उस कलर की लाइट को एमिट करती है। यानी कि आप यहाँ पे ये समझिए कि इसको हम ब्लू फ्लोरेसेंट प्रोटीन बोल रहे हैं, तो ये ब्लू लाइट को एमिट कर रही है। और इसी तरीके से हम इसको ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन बोल रहे हैं, तो ये ग्रीन लाइट को एमिट कर रही है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि ग्रीन का फ्लोरेसेंट प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि ये ग्रीन लाइट से एक्साइट होगी, ये ग्रीन लाइट क्या करेगी, एमिट करेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। फिर क्या होगा कि अगर इन दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो क्या होगा, जैसे ही इसमें वायलेट लाइट का एक्साइटेशन दिया जाएगा, तो ये केवल ब्लू लाइट एमिट करेगा और इसमें ग्रीन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही इनमें कोई इंटरेक्शन होगा, तो क्या होगा कि जैसे आप इसमें वायलेट लाइट देते हैं, तो ये ग्रीन लाइट को एमिट करता है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि ये इस फ्रेट कंडीशन पर अप्लाई होता है, जिसको आप देख सकते हैं। अब हम इसके अलावा जो डिफरेंट टेक्निक है, मतलब इसी से रिलेटेड ये लैलेंजर में दिया गया है, जो कि मैं यहाँ पे थोड़ी-सी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे पूरी फ्रेट की बात की गई है, तो फ्लोरेसेंट प्रोब्स यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन होता है, और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये आइसोलेट किससे किया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे जेलीफिश से आइसोलेट करते हैं, और जो स्पीशीज़ का नाम है वो एक्वेरिया विक्टोरिया है। इसके अलावा ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन में आप याद रखेंगे कि ये एक क्या होता है, ट्राइपेप्टाइड होता है, जिसका सीक्वेंस आप याद रखेंगे सीरीन 65, टायरोसिन 66 और ग्लाइसिन 67। जिससे क्या होता है कि ये जीएफपी जो होता है यहाँ पे रिएक्शन होती है, ठीक है? जिससे क्या होता है कि ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये पॉइंट है कि ये बीटा बैरल कन्फर्मेशन में होता है, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन, ठीक है? तो ये इसकी 3 प्रॉपर्टी है, किससे हम इसको आइसोलेट करते हैं, तो जेलीफिश, एक्वेरिया विक्टोरिया, ट्राइपेप्टाइड होता है, जब ये लाइट एमिट करता है, इसके अलावा ये बीटा बैरल स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है? इसके अलावा फ्लोरेसेंस की जब कंडीशन होती है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे बताया गया है कि फ्रेट
कब होगा, कैसे होगा? तो यहाँ पे आप इस पूरे पैराग्राफ को देख सकते हैं। एक्साइटेड फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल सच एज़ जीएफपी होगा या वाईएफपी कुछ भी हो सकता है, कैन बी डिस्पोज़ ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द एब्ज़ॉर्ब्ड फोटोन इन आइदर 2 तरीके से, या तो वो फ्लोरेसेंस करेगा बाई फ्लोरेसेंस, जो कि मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको इसको पूरे इन्फॉर्मेशन को दे दिया है कि फोटोन जो एमिट करता है वो हायर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ होगा और लो एनर्जी। तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे वेवलेंथ और एनर्जी में इनवर्स रिलेशन होता है। लोअर वेवलेंथ होगा, स्लाइटली लॉन्गर वेव, यस मैं सही बोल रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 1 सेकंड। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसा कि आपका ये एक रिलेशन होता है, जो आपका वेवलेंथ होता है, राइट? ये जो होता है ये एनर्जी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आप याद रखेंगे, अगर किसी की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी कम होगी और एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है? और या तो फिर दूसरा जो टेक्निक होता है वो क्या होता है, बाई नॉन रेडिएटिव फ्रेट। फ्रेट के माध्यम से ये एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है? इसके अलावा ये क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी पर होने चाहिए, जो कि ब्रूस अल्बर्ट में भी वही बात लिखी हुई थी। तो इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और दी गई है कि जो फ्रेट की एफिशिएंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द डोनर एंड एक्सेप्टर। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के होती है। डिस्टेंस होगा बिटवीन किसके, डोनर एंड एक्सेप्टर, ठीक है? और इसकी जो पावर होगी वो 6 होगी। तो सिक्स्थ प्रोपोर्शन के ये क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जो कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया गया है, जो कि एफिशिएंसी ऑफ द फ्रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप ये एक्वेरिया विक्टोरिया का, जैसे मैंने बताया है, ये एक जेलीफिश होती है। तो यहाँ पे जो ये पूरी ट्राइपेप्टाइड की स्टोरी है, ये कैसे रिएक्शन होता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये H2O2 में कन्वर्ट करता है और क्रोमोफोर यानी कि यहाँ पे कलर्ड कलर्ड रिलीज होता है, जिससे हम टैग करते हैं कि हाँ ये हमारा मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, क्रोमोफोर इन जीएफपी जे डिराइव्ड फ्रॉम ए सीरीज ऑफ ए 3 अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस आपको याद रखना है। मैचुरेशन ऑफ द क्रोमोफोर इन्वॉल्व इन इंटरनल रीअरेंजमेंट कपल्ड ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे कैसी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे H2O2 मॉलिक्यूल का फॉर्म बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। ठीक है, तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये देखना है कि यहाँ पे एक मेथड है जहाँ से बताया गया है कि कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। तो आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जांपल, कि जब भी फ्रेट होता है, व्हेनेवर इन द सेल साइक्लिक एमपी इंक्रीजेस, R2C2 जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये जो बताया गया है वो पीके, ये प्रोटीन काइनेज ए का मॉलिक्यूल है, जो कि मैंने अपने सेल सिग्नलिंग के लेक्चर में बताया था। तो आप वहाँ पे जाके वापस से इसको देख सकते हैं, जो कि एक R2C2 मतलब सी जो होता है उसका कैटालिटिक डोमेन होता है, और आर जो होता है वो उसका रेगुलेटरी डोमेन होता है। तो जब ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स एक साथ होते हैं तब क्या होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। तो यानी कि अगर ये 2 प्रोटीन एक साथ हैं तो यहाँ पे फ्रेट हो रहा है। तब जहाँ यहाँ पे फ्रेट हो रहा है, लेकिन जैसे ही साइक्लिक एमपी का लेवल इंक्रीज़ होता है तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं और अब यहाँ पे फ्रेट नहीं होगा। तो इस माध्यम से यहाँ पे ये क्लियर किया गया कि ये 2 मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन है। तो बेसिकली जो फ्रेट टेक्निक है वो प्रोटीन-प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए है। तो आप इसके यहाँ पे जो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेजरिंग किया गया साइक्लिक एमपी विद फ्रेट। तो जीन फ्यूजन क्रिएट हाइब्रिड प्रोटीन दैट एक्सिबिट फ्रेट, मतलब जब इसको मतलब फ्यूज करके जो हाइब्रिड प्रोटीन बनाया गया वो फ्रेट क्रिएट कर रहा था, सिग्नल दे रहा था। व्हेन द पीके रेगुलेटरी एंड कैटालिटिक डोमेन जो थे वो एसोसिएटेड थे। लेकिन जैसे ही साइक्लिक एमपी का लेवल इंक्रीज होता है, वहां पे क्या हुआ, सब यूनिट डिसोसिएट हो गई और फ्रेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये जो आर प्रोटीन थी वो ब्लू फ्लोरेसेंस प्रोटीन से टैग थी, और ये जो थी वो जीएफपी से टैग थी।
दूसरा एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ये भी किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, मतलब कुछ भी होगा, वाईएफपी है, एक वेरिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि पीकेए मॉलिक्यूल में किया गया है लिविंग सेल में। तो यहाँ पे देखा गया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया, अगर प्रोटीन प्रोटीन में इंटरेक्शन है तो वहाँ पे फ्रेट सिग्नल आएगा, ठीक है। और एक और तरीका यहाँ पे है, जो कि आप देख सकते हैं, मेजरिंग द एक्टिविटी ऑफ पीके विद फ्रेट। प्रोटीन को वाईएफपी एंड सीएफपी से लिंक किया गया, जो कि पेप्टाइड है, कंटेन अ सीरीन रेसिड्यू सराउंडेड बाय ए कंसिस्टेंट सीक्वेंस, यहाँ पे फास्फोराइलेशन के लिए दिया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक सीएफपी का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे सीरीन मॉलिक्यूल है। तो जैसे ही यहाँ पे ये रिएक्शन होती है, एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होगा, तो ये मॉलिक्यूल में जो फास्फोडोमेन होता है, मतलब सीरीन जो होगा वो जाके फास्फोराइलेटेड हो जाता है और सिग्नल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो ये आपको पता ही है कि किस-किस मॉलिक्यूल का फास्फोराइलेशन हो सकता है, तो उसमें सीरीन है, जिनके पास ओएच ग्रुप होता है, उनका होता है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो कि फ्रेट टेक्निक के रिगार्डिंग हो गई है। तो हम इसको एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैं अब इसको वापस से इसको कंक्लूज़ कर देता हूँ। तो जैसा कि आपको ये याद रखना है, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो हमको मिली, वो ये मिली कि फ्रेट जो होता है, वो प्रोटीन-प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए टेक्निक है, ठीक है? दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, हमने जीएफपी के बारे में पढ़ा, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन जो थी, वो क्या थी? वो जेलीफ़िश से हम आइसोलेट करते हैं, स्पीशीज़ का नाम आप याद रखेंगे। ये जो सीक्वेंस होता है वो ट्राइपेप्टाइड है, उस सीक्वेंस को हम याद रखेंगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे रिएक्शन कौन-सी हो रही है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, जिससे कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे जो भी आपके मॉलिक्यूल होने चाहिए वो बहुत ही क्लोज़ होने चाहिए, तभी फ्रेट सिग्नल होगा। अगर ये बहुत दूर-दूर मॉलिक्यूल होंगे तब सिग्नल नहीं आएगा, इनको क्लोज़ होना पड़ेगा, ठीक है? इनको करीब होना पड़ेगा, तब ये सिग्नल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, ठीक है? इसके अलावा जो एक फ़ॉर्मूला हमने देखा कि वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। डोनर और एक्सेप्टर जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डोनर और एक्सेप्टर का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 6th पावर होना चाहिए। तो इस तरीके से ये टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी। बेसिकली वेवलेंथ जो होगा वो हमेशा हायर वेवलेंथ का एमिट करेंगे। मान लेते हैं कि जैसे सपोज़ दैट आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये 2 प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, ठीक है? इंडिविजुअली जैसा कि आपको फिगर में भी दिखा हुआ था कि मान लीजिए कि ये कोई भी मॉलिक्यूल 500 की वेवलेंथ देने पर ये 600 एमिट कर रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो 600 देने पर 700 एमिट कर रहा है। तो अगर इन दोनों में इंटरेक्शन होगा, तो क्या होगा, जब ये प्रॉपर बाइंड होंगे तो क्या होगा कि जैसे ही आप ये 500 का देंगे एमिशन और ये बहुत ही क्लोज़ होंगे, तो ये सीधा ही 700 का एमिट कर देगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो रेजोनेंस के फॉर्म में होती है, ठीक है? रेजोनेंस के फॉर्म में ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? इसके अलावा इस टेक्निक के बारे में आप इसको पूरा रीड कीजिएगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताइए, और ये इतना मटेरियल सफिशिएंट है, जो कि आप लेलिंजर से रीड कर सकते हैं और ब्रूस अल्बर्ट में जो आपको दिया गया है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है? और ये फिगर में भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में साइड में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप इसको प्रॉपर इसको रीड करिएगा यहाँ तक, ठीक है? तो आपको ये पता चल जाएगा, बाकी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने हाइलाइट कर दिए हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ में आया है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।